we are organizing this event, International Symposium on Gut Health. 3 years back, we had organized the first of our symposiums, which was called International Symposium on Wheat-related Disorders. So the idea is to get the message across to people as to how it's important to improve your gut health, to turn around any chronic diseases or situations which you're not able to sort out through conventional medicines. So food has a very important role to play. I'm not saying only food can reverse, but food has a very strong supportive role to play. And this joining of the dots is not always understood by people at large, because we are more interested in always addressing our problem on hand. अगर आपको बुखार है, you'll have a crocin and you feel okay the next morning and you forget about it, right? And you have fever again you'll have a crocin. But why is that fever happening? You have to get to the root cause. So the cause is in the food you eat, and the gut is where it all starts. So that's the whole idea of this conference. बहुत सारे डॉक्टर्स भी पहुंचे हुए हैं. कहाँ से डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, और इसमें देखा गया है कि स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं. हाँ बिल्कुल जी. तो मैसेज अगर हमें बाहर लोगों तक पहुंचाना है तो हमें पूरी होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच करना पड़ता है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम caregivers, parents, mothers, to children, or when they are of course of the age that they understand about the gut health, doctors, dietitians जो आपके hospitals में and आपको support करती हैं to understand. And we have got doctors from Dr. Tom O'Brien है इधर, who has come from Costa Rica. And we have not been able to get some other doctors because travel is expensive, and but हमारे पास उनके live sessions होंगे, तो चाहे वो आए भी नहीं हो तो हमारे पास 4 और डॉक्टर्स हैं जो कि हमारे सेशंस में, चाहे वो लंदन में बैठी हैं डॉक्टर नताशा कैम्पबेल, या अमेरिका में बैठी हैं डॉक्टर जिल कार्नाहन, वो लाइव ज्वाइन करेंगी, फिजिकली नहीं आ सकती. डॉक्टर्स हैव जॉइंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. यस एब्सोल्युटली. तो इसीलिए इंटरनेशनल सिंपोजियम का नाम. यस. ओके मैम, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसीजेस, व्हाट इज द बेनिफिशियल ऑफ फूड इंटॉलरेंस टेस्ट इन ह्यूमन बीइंग? सी आपको कोई प्रॉब्लम है और हम बोल रहे हैं कि खाने से हमें गुड हेल्थ भी मिलती है और खाने से इल हेल्थ भी हो सकती है, राइट? तो अगर आप फूड इंटॉलरेंस टेस्ट कराएं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको इरिटेट कर रही है. फॉर एग्जांपल माय हस्बैंड ऑल द टाइम ऑन एसिडिटी कंट्रोल मेडिसिन्स और बहुत हेल्दी डाइट, चाहे हम मतलब मिलेट्स की बात करें या अपना घर में उगाया हुआ खाने की बात करें, वेरी हेल्दी डाइट, राइट? बट he used to have an apple a day, keeps the doctor away, right? और जब फूड इंटॉलरेंस टेस्ट कराया, उनका पता चला कि उनको एप्पल से इंटॉलरेंस हो रही है, जो कि हम कौन सोच सकता है कि एप्पल में ऐसा फाइबर है या ऐसा कोई चीज़ है जिससे इंटॉलरेंस हो रही है. सो फूड इंटॉलरेंस टेस्ट आई फील बहुत ही आपका जैसे बोलते हैं 101 रिक्वायरमेंट है. बिल्कुल बिगनिंग में अगर आपको कोई भी ऐसी स्थिति है जिसका हल नहीं निकल रहा है, परसिस्ट करी जा रही है, तो डेफिनेटली प्लीज़ कंसिडर फूड एज अ कॉज. एंड वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अ फूड इंटॉलरेंस टेस्ट डेफिनेटली हेल्प्स. एक और क्वेश्चन मैम, इंडिया में स्ट्रीट फूड्स को लोग बहुत पसंद करते हैं, मोमोज, बर्गर, ये सब पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं. तो कोई एक शॉर्ट में कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे जो आज के यूथ हैं जो पिज़्ज़ा बर्गर के पीछे भाग रहे हैं? तो हमारे यहाँ पर हमारे यंगर जनरेशन में अभी तो आप यंगर जनरेशन इज़ यंग, तो यू आर योर बॉडी स्टडी. तो आपको पता नहीं है कि आप अपने बॉडी में क्या हार्म कर रहे हैं. आज नहीं कल नहीं, पर आगे जाकर उसका नतीजा निकलता है. एंड जो हमारे शुगर्स हैं, हमारे रिफाइंड कार्ब्स हैं, जैसे मैदा से कुछ भी बना हो, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती हैं. आपको बहुत सोच समझकर
होल हेल्दी फूड जो आपके घर में बनता है, जो आपकी नानी दादी बनाती हैं, वही खाना आपको यू मस्ट एक्सेप्ट दैट एज योर प्राइम फूड। हाँ, हफ्ते में एक बार ही बाहर जा रहे हो, कुछ खाना है, उससे यू नो दैट्स नॉट रॉन्ग, कभी कर लो, बट रूटीन में ऑर्डर करना, बर्गर ऑर्डर करना, पिज़्ज़ा ऑर्डर करना, ये कहीं ना कहीं हमारे जो अंदर का गट है उसको ख़राब करता है। और सो द मैसेज इज़ बी ईट फूड विच इज़ गट फ्रेंडली। थैंक यू वेरी मच। ओके।